नेपाल अपन इकोनॉमिक्सो गमेते जे ओकरा लगन है लेवल आर्थिक सेहो घुमेते आ मेनो पावर घुमेते ई चीज के हमरा वह बुझाइत रहे जेना एठाम से अनस्किल्ड स्टूडेंट सब जाय छै ओठाम काम करे छै सीखै छै अगर वो रिटर्न आबि जाए तो त जे ब्रेन ड्रेन के समस्या छै यानी कि जे बौद्धिक शक्ति जे नेपाल से बाहर जा रहल छै जे ओली गतिविधि हम तो पहिले कहब ओली गतिविधि जे छले ने गोली चलते मरते बाकी सब आदमी भाग जेते शांत भ जेते लेकिन एहि बेर फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई छले एमएलएम इंश्योरेंस त नहीं लेकिन एमएलएम तो बिल्कुल नेपाल में इलीगल है वो सब जस्ट सेल के रहल कि देखियो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाए चाहब तो 60 लाख रुपया बजट है यूके जाए चाहब 40 लाख के बजट जब तक प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा हार्ड गाइडलाइन नहीं दिया जाते टाइट नहीं किया जाते ता तक सरकारी स्कूल सब की अवस्था वो नहीं रहती। नमस्कार पॉडकास्ट विद अमित झा के नया एपिसोड में स्वागत है। आइ हमार गेस्ट छथिन ओम प्रकाश महतो जी। ओम जी पेशा से सिविल इंजीनियर है बीटेक क के एखन यूरोप के लिथुआनिया में एमटेक से कर रहल छथिन। विगत में ओम जी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जनकपुर में असिस्टेंट लेक्चरर से हो रहल छथिन और विभिन्न समय पर समाज के मुद्दा सब से हो उठाबैत रहै छथिन। जना कुछ महीना पहिने सामाजिक फीड के एकटा इंटरव्यू में गांव घर में होवे वाला इंश्योरेंस स्कैम के मुद्दा से हो उठेने रहथिन। तो आई हुनका से यूरोप के बसाई ओहिठाम के पढ़ाई सामाजिक मुद्दा अही सब और विभिन्न मुद्दा सब पर बातचीत करब। तो सबसे पहिने हुनकर स्वागत करै छी। ओम जी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। तो सबसे पहिने अहाँ के यूरोपे के बसाई से शुरू करऽ चाहे छी केहन चल रहल छै ओहिठाम के पढ़ाई एखन जे अपने ओहिठाम एमटेक कर रहल छियै? जी अखन हम लिथुआनिया कंट्री के विल्नियस कैपिटल सिटी में विल्नियस गेडिमिनो टेक्निकल यूनिवर्सिटी विल्नियस टेक कहे वो यूनिवर्सिटी में हम मास्टर्स कर रहल छी स्ट्रक्चर में। जी तो संदर्भ कनी यह जोड़े चाहे छी तो अहाँ तो नेपाल में से हो पढ़ल छी एठाम? जी हम विगत में आईएम से +2 केने छी जनकपुर के एमआईटी कॉलेज से +2 क इंजीनियरिंग हम बेंगलोर से केली। तेकर बाद में आईएम जनकपुर में अपन कंसल्टेंसी खोल के आरईसी कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर रह 5 साल तक नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों सब में लाइक विभिन्न क्षेत्र बंदा विभिन्न प्लेस में कंस्ट्रक्शन पेशा में हम काम केने छी। ई चीज सब होइत पर भी अयन मास्टर्स हम कर चाहती तो मास्टर्सो होती लेकिन हमार अपन किछ अनुभव बाहर के लेवल के इच्छा रहल तै लगा हम कहली ना एक बार यूरोप से मास्टर्सो करी 1-2 साल वयन के की व्यवस्था है कैला यूरोप विकसित भ रहले देश खसक रहले वयन के व्यवस्था की गूगल में यूट्यूब में देखे देखे साथी सबसे सुने कुछ अपन फीलिंग्स लेवे के लगी अपन हम वयन मास्टर्स कर रहल छे। तो उ रहर अहू में जे नेपाल के युवा सब में अक्सर देखल गेले कि मतलब यूरोप चाहे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाकर रह के ओहिठाम देख के जना हमरा बुझाइत रहे कि एकटा बहुत ज्यादा रहर छै एठाम युवा सब में तो उ कतो कनी मनी अहू में जी उ रहर हमरो में छले तै लग हम आइब त पहुंचली शायद उ रहर नहीं रहती के तो जना हम अयन एकटा अपनो कंसल्टेंसी खोल कर या दोसर के कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रहल छली तो उ रहल उ एक्साइटमेंट हमरो छले लेकिन फर्क अते है जे उ रहर हम मास्टर्स कर गेली तो हमर ऑब्जर्वेशन रिसर्च टाइप अलग रहले कि वो इनके व्यवस्था की है वातावरण की वो डेवलप कैला भ रही इवन मात्रे हमर लाइफ निमन भ जाए हम यूरो में पैसा कमाए हम निमन स्ट्रक्चर इंजीनियर भ जाए तत्वे रहर नहीं भका हमरा कुछ और संदर्भ में भी ऑब्जर्व करे के इच्छा रहले लेकिन आई के बाल बच्चा में जो देखल जा रहा +2 का जे जा रहा है तो ओकरा माइंडसेट में एजुकेशन से ज़्यादा डॉलर में और यूरो में पैसा कमाई के है जे उ पढ़ जाए से ज़्यादा ओकरा वही क्लीनिंग कर पड़े डिश वॉशिंग कर पड़े इवन डिलीवरी फूड कर पड़े तैयो वो यूरो में पैसा कमेते आ रमेते से रहर में जा रहा है। तो अहाँ के अब जब ओहिठाम अहाँ रह लगलिए पढ़ लगलिए ओहिठाम तब कते के फर्क बुझा रही कि वो रियलिटी से सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि ई एकटा सच में कहल जाए तो रहर मात्रे से लोग सबके नहीं जे चीज अहाँ देख रहल छे वयन के वेदर वयन के निमन बीच निमन खाना निमन कपड़ा वो तो एग्जैक्ट है वयन के सिस्टम वो भी एग्जैक्ट है वन ट्रांसपोर्टेशन है तब अहाँ के वीडियो में देख ले मिली लेकिन वयन के जो व्यवस्था है वो चीज़ आउट नहीं भ रहा है जे इवन हमरे अगर देखल जाए या हमारा साथी सबके देखल जाए 6 दिन कते हार्ड वर्क के से चीज़ के देखाई कतौ देखा नहीं दे दे लेकिन एक दिन वो एंजॉय कर गए बीच पर या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या कतौ तो वो निक वीडियो बनाकर टिकटॉक में अपन निम्न लाइफ के एक व्याख्या कर ताकि आरो विद्यार्थी अत अबे अपन स्टैंडर्ड लाइफ के एक प्रचार प्रसार कर दूसरों के एक इम्प्रेस केना से चलन चलती बेसी रियलिटी से ज़्यादा।
रियलिटी से कनी बेसी देखा शो ऑफ छे शो ऑफ से बिल्कुल बिल्कुल लाइफ कते टफ छे ओइठाम मतलब जेना हमहूँ आखिर आईटी क्षेत्र में काम करै छै बाहर के क्लाइंट सब छै तऽ विभिन्न विषय सब पर बातचीत होइत रहै छै हमरा एहिठाम बैस कऽ एकटा ई फील अबैए कि शायद उम्हर के लाइफ कनी बेसी टफ छै मतलब नेपाल में कनी बेसी चिल बेसी कंफर्ट में रहै छै लोग सब ई बात सच छै अहाँ तऽ रहि रहल छी नहीं तो ई तो एग्जैक्ट छै फ्लेक्सिबल जे कहबे ना नेपाल के लाइफ फ्लेक्सिबल है इवन हम 1 महीना नहीं कमाई छै ना तो अपन दीदी घरे अपन फूफा घरे अपन मामा घरे जाके 1 महीना गुजार सके छै एहन चीज ओइठाम नहीं हो बिल्कुल नहीं केकरो में लागू नहीं होएन के जे इवन वेन के लोकल पब्लिक है ओकरो में ई चीज लागू नहीं है कि फूफा घरे जाके 1 महीना खा कर चले थे पॉसिबल केस नहीं है वयन की एकटा कल्चरल डिफरेंस है कि एकटा काम में और लाइफ एते बिजी छै वही के बाध्यता छै तो वो कल्चरल डिफरेंस आ वयन के बाध्यता या लेकर तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है ने जे अब मानू अहाँ के घर के प्रोसिया है अहाँ के तो था है ने केकर घर है हमरा गांव में के सब है हमर वार्ड अध्यक्ष के वयन के पब्लिक के तो वो था नहीं हमर प्रोसिया के राम है के श्याम है इवन घर नंबर तो था नहीं रहे घर नंबर रहे वयन लफलानो नंबर 3B बिल्डिंग 3467B बिल्डिंग तेहन टाइप के रहे अब बड़ा बड़ा अपार्टमेंट रहे कनेक्टेड बिल्डिंग सब रहे कनेक्टेड एहि दुआरे रहे ताकि वयन तो मौसम वेदर तो बहुत चिसो है ठंडा है तो जे टाइम में जना लाइक जनवरी फरवरी सब में जे स्नोफॉल भ रहा है तो एक से दोसर व्यक्ति से कनेक्टेड होए लगी चाहे साटाघाट करे के लगी बिल्डिंग सब कनेक्टेड रहे ओकरा बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं निकल पाते इवन बाहर एटमॉस्फेयर में निकलबो करते तो हेवी जैकेट लगा के निकलते जब जेते व्हीकल में जाओ ट्रांसपोर्ट पब्लिक बस में जाओ इवन अपना कार में जाओ इवन टॉयलेट में जाओ कतो जाओ तो हीटर के व्यवस्था रहे और 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी रहे तो वैसे वो कनेक्टेड रहे प्रोटेक्टेड रहे तो कह हम ये चाहलिए पूछे ये चाहलिए कि मतलब लाइफ बिजी छे ओइठाम काम में ज्यादा व्यस्त रहे छै लोग कई वजह से गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के नहीं बना ले इवन हम एक व्यक्ति निमन काम क के या बहुत काम क के अपन घर उका सके छी देश उकसनाइ इजी नहीं देश उकास के लेल सब व्यक्ति के ओतबे हार्ड वर्क करते तब मात्र ये देश उकस सके तो तै लेकर गवर्नमेंट के एते जना बेसिक जे चीज सब है ओइ पर अते ज्यादा फोकस है जना प्रथम घास पात कपास अपना सब कहै छै ने एकोमोडेशन फूडिंग चाहे एजुकेशन हेल्थ हाँ क्लोथिंग ई सब के जे बात है तो ई सब हेबे करे लेकिन एजुकेशन पर अते ज्यादा फोकस है कि वो हमर बच्चा है वो इनके जते भी पब्लिक है वो इनके गवर्नमेंट के अपन बच्चा है आ हमरा देश विकास करे के लागी देश के निमन बनवे लागी यह सब बच्चा के हम निमन बनेबे तो निमन बनते नहीं तन आई हम अपने कैपेबल छी त देश के हम गुणस्तर ऊपर कर देबे इकोनॉमिक्स लेवल हाई कर देबे आ काल भने हम बच्चा के नहीं बना सकबे जमा ये ध्वस्त कर देबे खा के नीचा गिरा देबे तो तै लक वो बिजी जे शेड्यूल कहै छी ने वो इनके वातावरण क्रिएट करे वाला गवर्नमेंट है वो स्केड्यूल एते टाइट बने नहीं कि अहाँ काम नहीं करबे यंगस्टर में अहाँ पढ़ के टाइम में पढ़बे नहीं जब पढ़ल हो जाए तो अहाँ काम नहीं करबे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकबे वो बते बरन नहीं इवन ओकरा पेरेंट्स में नहीं ओकरा पेरेंट्स के पेरेंट्स में छले अन्य आबे वाला जनरेशन में तो कहल जा सके कि जना नेपाल में देखे देबे युवा सब चाहे क्यों भी एकटा काम नहीं बहुते सारा काम में लागल रहे छै और सब के मतलब राजनीति में जाके छै कतो ने कतो जुड़लो छै लोग सब बहुत ज्यादा लोग सब तने लेकिन बेसी लोग सब जुड़लो छै या एकटा एगो गोल रहे छै लाइफ में कि हमरा राजनीति में जाके अथी करे के या कामों के अगर बात करें तो एकटा काम में सीमित नहीं भऽ कऽ विभिन्न काम सब करे छै तो यूरोप में अहाँ ये डिफरेंस देखली कि ओहिठाम एहिना छै कि ओहिठाम जना कहि रहल छली एगो काम पर मात्र फोकस जी वो सबसे बड़ा कहली तो के गवर्नमेंट्स के गाइडेंस एते निक जगह है कि वो भिलनेस में TRP होल्डर सब टेम्पोररी रेसिडेंस परमिट लाइक अदर ठाव से एला व्यक्ति कते वो के लोकल कते पूरा वो म्युनिसिपैलिटी अकाउंटिंग है ओतबे अकाउंटिंग ने भऽ के स्पेसिफाइड जॉब में है आ के TRP पर TRP लाइक डिफरेंट काम सब करते से के पे वो अकाउंटिंग क कर TRP में ई मेंशन रहे छै कि कोन चीज के स्किल नहीं TRP भनेको वो के टेम्पोररी रेसिडेंस परमिट भेले जे वो वीजा जका आ वयन स्टूडेंट सब के हर एक स्टूडेंट के या तो कोनो स्पेसिफाइड जॉब में लाग गेले लाइक कोनो होटल ओकरा राख लेल के एज अ क्लीनर तो ओकरा इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट बनवा के जरूरत नहीं वो के परमानेंट स्टाफ भ गेले अब ओकरा
हफ्ता में अते घंटा ड्यूटी है से फिक्स रहे। लेकिन जे आदमी सब अपन फ्लेक्सिबल टाइम से, जना मानो हमार इवनिंग में क्लास है तो हमरा तो फ्लेक्सिबल टाइम चाहिए, हमरा 4 बजे से क्लास है तो कोनो एहन जॉब तो नहीं कि 10 बजे जेबे यहाँ के 2 बजे खाली करे तो तो 5 बजे 6 बजे तक स्केड्यूल रहे। तहाँ अपन कार्य कर चाहे, अपन कार्य भनेको अपना टाइम में कोनो काम कर चाहि रहल छियै, तो वही के लागी हरेक व्यक्ति के इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट बनवा पड़े। और वही इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट में एगो व्यक्ति मैक्सिमम 3 गो कोड रख सके। 3 गो कोड भनेको ई टीआरपी में मात्र लागू नहीं हो, इनके पब्लिको में लागू हो, सबके लेल। तो उ कोड में वही सब होई है कथी, तो जना मानो हमरा कोड में कथी, जना सब प्रथम हम रखने छी कंस्ट्रक्शन में हम काम कर सके छियै। आ दोसर रखने छी हम फूड डिलीवरी, जना हमरा कंस्ट्रक्शन में जितना ड्यूटी नहीं पैसा कमाए के तो सैटरडे संडे दिना तो बैठल रहबे समय तो कनी मनी फूड डिलीवरी ओहि दिना ऑप्शन रहे तो किछ पैसा से लेते तो फूड डिलीवरी हम 2टा ऐड कर रखने छी। तहिना वही के व्यक्तियों सब एवं फार्मरों सब में हरेक कोड मतलब वही 5000-6000 कोड राखल गेल छै। आ 5000-6000 कोड में के कोन सेक्टर में काम करते, जना अहाँ आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं आईटी कोड लग घूमबे, हमरा इंजीनियर कोड में हम काम कर इंजीनियरिंग काम कर रहे तो हम इंजीनियर कोड लग घूमबे। तो वही सब वही है कथी कि वही गवर्नमेंट के अत्य था है कि हमारा आईटी सेक्टर में अत्य आदमी है, हेल्थ सेक्टर में अत्य आदमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अत्य आदमी है, डेटा कंट्रोल रहे। तो वही हिसाब से तो जना लास्ट टाइम जो कोरोना अपना सबके जे ओते ऑल वर्ल्ड वाइड जो वायरस फैलल रहे तो तई टाइम में नेपाल के कते जनशक्ति चाहे हेल्थ में कोनो था है नहीं, लेकिन विदेश सब के ना के रिपोर्ट दनी कि हमरा 5000 स्टाफ नर्स की आवश्यकता है, लेकिन वो डाटा रेडी एग्जैक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। एग्जैक्ट पता है हमर पालिका के ही पता है कि हमर एते पॉपुलेशन ये ओय में एते हेल्थ सेक्टर में से एते आईटी सेक्टर में से एते सिविल में से या विभिन्न इवन ब्लॉको क दे जना मानु अयन अत्ते बड़का कंस्ट्रक्शन के अभी मार्केट है बिजनेस में तो हमरा 20000 कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए आ 20000 आदमी पुई गेले तो वो कोड बंद कर देते, दूसरा आदमी कोड नहीं ला सके। अगर ये ओपेने रह जाओ तो जना कंस्ट्रक्शन में सबसे हाई पे रेट चल रहा है, अपनी निम्न पे रेट चल रहा है 9.5 यूरो, तो सब आदमी तो कंस्ट्रक्शन में छिरा चाहते है ना। इवन कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर है ना, कंस्ट्रक्शन के लेबरों में छिरा चाहते 9.5 आवरली रेट। हाँ आवरली 9.5 यूरो आवरली पे रेट है। वो एशियन पीपल के लागी, वन लोकल पीपल के लागी है 15 यूरो। अच्छा डिफरेंस है, डिफरेंस है बिल्कुल है। तो वो है तो वही में की हेतु मानो 20000 से आदमी जब 40000 वो फील्ड में भऽ जेतै रिक्वायरमेंट 20000 के तो आदमी सब की हेतै बौएतै। जना हम कहबै जाके हम ही कहबै कि सर हमरा जॉब दऽ दी हम 8 यूरो में करब, कंपटीशन हाई भऽ जेतै रेट घटि जेतै, तकर बाद मैनेजमेंटो में प्रॉब्लम हेतै। लाइक ओहने फील्ड भऽ जाए अगर एजुकेशन के कयल जाए या नर्सिंग के कयल जाए तऽ तहिना एगो बिरामी पर मानू एगो स्टाफ नर्स पर 5 गो बिरामी हम राखऽ चाहि रहल छी तऽ हमरा म्युनिसिपैलिटी में 5000 बिरामी तऽ 1000 स्टाफ नर्स दऽ देबै तऽ कंट्रोल है ना। अगर 5 टा हम राखऽ सकबै तऽ ओकरा लऽ उ डेटा रहे, वही डेटा सब वही कथी दोसर से जना अपना सबके एहन खेती में एग्रीकल्चर में कहियो काल प्याज बाली बेसी भऽ गेलै आ मकई बाली कम, कहियो काल धान बाली बेसी भऽ गेलै दाल बाली कम, तो रेट फ्लक्चुएशन होइत रहे। तरकारिये में इवन कोबिये कोनो मार्केट में कोनो साल कोबी के भाव 0, बहुते कोबिये सब उपजा लेलकै तो वही तो इहो डाटा रहे कोबी के उपजेते या भंटा के उपजेते वही सब होए कथी तो ओकरा सबके अकाउंटिंग करे लागी मैनेजिंग करे लागी सहज होए कि हमरा अत्ते कोबी खपत है, अत्ते हमरा कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, अत्ते हेल्थ वर्कर चाहिए, तो हम अत्ते अत्ते व्यक्ति ए फील्ड में रखबे वो इजीली डिफाइन कर सके। एकटा उ जे अपने जना कहले आवरली रेट होय छै, वेस्ट कंट्री में अक्सर देखा गेल रहे कि वेज जे छै से आवरली रेट पर होय छै, एके मतलब कि अहाँ जते घंटा लगेबे तही हिसाब से अहाँ कमाओ सकै छी। जी जी एठाम त नेपाल में अपना सबके की होय छै सैलरी फिक्स रहल मोस्टली। जना एखने जस्ट कुछ दिन पहले हेल्थ वर्कर सब से हो एठाम आंदोलन में, डॉक्टर सब आंदोलन में चले कि करोड़ों रुपया लग जाए छै शायद डॉक्टर बनने में, ओकरा सबके से हो वही हिसाब से सैलरी नहीं भेट रहल छै। नर्स सब भऽ गेलै आरो विभिन्न हेल्थ वर्कर सब से जे सेक्टर में एक्चुअली में बहुत कमाई छै वहू ठाम वेज जे छै नेपाल में जे सैलरी देल जाए छै से बहुत कम छै। तो शायद वही ठाम एकटा मेहनत करऽ के एगो इहो बात होबऽ सकै कि लाइक हम जते मेहनत करबै, हम जते काम में घंटा अपन लगेबै ओते हमरा आमदनी बढ़ सके, तो इहो एकटा फैक्टर होबऽ सके ओहिठाम लोग सब बेसी काम पर जे ध्यान दै छथिन। नहीं तो ओहिमे रूल्स है हम बेसी काम करबै तो बेसी पैसा कमेबै, ताहिसँ ज्यादा हमरा जहाँ तक लगैत रहे ई रूल्स एहि लागी लगायल गेल है कि अहाँ लगे एनर्जी है 5 घंटा के तो 5 घंटा अहाँ काम करबै, मजाक नहीं करबै। अयन तो पर डे ड्यूटी में तो गेल है
पर डे ड्यूटी में वो ड्यूटी हुए 8 घंटा के पर डे, लेकिन वो काम 6 घंटा नहीं करे, 8 बजे लेबर जाए, 12 से लेकर 2 बजे तक खाने खाए, बीच में खाइए मले, तो फिर चाहिए पिए, तो फिर की करे भने 4 घंटा काम नहीं करे। वो एन आवरली वेज भेला कारण से लाइफो बैलेंस है ना, मानो आवर अहाँ के 40 आवर्स पुग गेल तो अहाँ 50 एक्स्ट्रा नहीं कर सके ना, आगे कंट्रोल है। कैलाकि मानव जीवन के वो चीज़ है ना कि एक दिन में 8 घंटा, अगर हफ्ता में 40 घंटा काम करे तो फुल है। 2 दिन तो रिलैक्सेशन चाहिए ना, नहीं तन 6 के 6 दिन 7 के 7 दिन अहाँ रेगुलर 12 घंटा के ड्यूटी करे छे तो हेल्थो पे इम्पैक्ट पड़ते, हमरा हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ते, तो हम केकर पब्लिक, हम जनता तो वह देश के ना, तो हमरा देशों पे इम्पैक्ट पड़ते। तो तई के लागी लाइफो बैलेंस करे के लागी आवरली पेमेंट राखल गेल जना हमरा बुझाइत रहे। नहीं तो एकदम सही है। तो अब एक बात आरो में हम जोड़े चाहलिए कि जना अपने सब बात के लिए कि बहुत नेपाल से बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट सब, खास यंगस्टर सब यूरोप जाए चाहे से जा रहल छै है ना, हर एक वर्ष शायद लाखों युवा सब एठाम से जा रहल छै पढ़ल के लेल। तो ई आप तो अहूँ एठाम रह रहल छी, पढ़ रहल छी, कामो अहाँ कर रहल छी पार्ट टाइम, तो आब अहाँ के की बुझाइए? एक टाइम तो चलो अहूँ के रहल है कि जाए के छै, देख के छै, बुझ के छै, तो ई सच में मतलब एकटा रहर छै कि बाध्यता छै नेपाल में अपॉर्चुनिटी नहीं देख कर लोग सब जा रहल छै, या आउटम छै करऽ वाला चीज सब तैयो लोग सब एकटा कहल जाए ना कि रहरे के हिसाब से जा रहल छै? नहीं तो अखनो हमर एहि पर अपन विचारधारणा की है, जे व्यक्ति सब मैच्योर्ड है, लाइक बैचलर पढ़नाई माने को एगो स्पेसिफिक फील्ड में वो कैपेबल व्यक्ति होना है, एक एजो मैटर करे, मैच्योर है, जे भी कोनो भी काम में जेते तो अच्छा से करते, तो वो मास्टर्स करे के लागी वर्ल्ड एब्रॉड घूमे के लागी, वो इनके फीलिंग्स लेवे के लागी, अपने आप के स्किल डेवलप करे के लागी, और जब मैच्योर होए के लागी अगर वो व्यक्ति सब जा रहा है तो कतौ न कतौ वो देशों में निमन कर रहा है, पैसों कमा रहा है, वास्तव में पढ़ रहा है आ नीक चीज ल के वो नेपाल रिटर्न हेतै। लेकिन जब 12 क्लास के आजकल के बच्चा सब जा रहा है विदेश, पूरा लाइन लाइक ताँती कमिला के ताँती जी का दौड़ रहा है, वो बहुत सरासर गलत है। इवन नेपाल अहाँ के अपन मेन पावर घुमा रहा है, जे फ्यूचर है नेपाल के वो घुमा रहा है। कैला कि 12 क्लास के बच्चा सब अपनी भक्खर जरा बेसिक नॉलेज मात्र रहे, बजक स्किल ने कम्युनिकेशन स्किल रहे ने, एक अंडरस्टैंडिंग स्किल रहे ने, कंपनी में उनमें देखा वो भनेको एक स्वस्थ लेबर बन मात्र जाए कि कोनो भी क्लीनिंग द देवे, फूड डिलीवरी द देवे, कोना काम द देवे तो काम करते से मात्र। इवन सब एनसे लोन उठा कर अहाँ के कंसल्टेंसी सबके एते ज़्यादा लापरवाही कि वही के अवस्था कथी, एग्जैक्ट सिचुएशन कथी से डिस्क्राइब कर तो ओकर नीक हमर कह के वह मतलब छल कि स्किल तो लऽ कऽ नहीं जा रहल छै एठाम से, जेना +2 कऽ के जे स्टूडेंट सब जा रहल छै एठाम यूरोप जा रहल छै, वो कोनो बढ़िया स्किल लऽ कऽ नहीं जा रहल छै, वो तो जेना अहाँ कहलिए एकटा हेल्दी बॉडी लऽ कऽ जा रहल छै, यानी कि एकटा हेल्दी लेबर, एगो कहल जाए जेना अहाँ कहलिए कि दुनू के पे स्केल में सेहो डिफरेंस रहे छै आवरली रेट में, एकटा चीप लेबर सेहो कह सकै है ना, यूरोप के लेल तो एकटा वो चीप लेबर भ गेलै। चीप लेबर के हम तो इहो कह रहल छी कि फ्री लेबर कैला मना ले कॉलेज फी अहाँ पी रहल छी 15 जना, अगर यूके के बात कल जाए, इवन चाहे हमारे कंट्री के लिथुआनिया के काम कल जाए, अहाँ 5000 यूरो, अहाँ 4000 यूरो अहाँ ट्यूशन फी पे कर रहल छी, अहाँ 5 यूरो 6 यूरो पर आवर वेज कमा रहल छी। अब ओकरा कैलकुलेट करू, हफ्ता में अहाँ के 40 घंटा देने हैं, 40 घंटा काम करेगा तो 40 घंटा में कते कमेलिए? 7 5 35 40, हाँ 350 यूरो फुल टाइम काम के लिए, तब तो 350 यूरो महीना के कते भेले? 1200-1400 यूरो। 1200-1400 यूरो में अहाँ कॉलेज फी अहाँ के तीरक है, कॉलेज फी एक साल में 4000 तीरक है, वही में से तो फिर लॉजिंग फूडिंग एकोमोडेशन वही के जे टैक्स है सेहो अहाँ पे कर रहल छी, तो टैक्स पे करके यदावधि लॉजिंग फूडिंग अहाँ के महीना मुश्किल जो 6 से देखिए 800 रुपया बच रहा है, तो 600 रुपया देखिए 800 रुपया बच रहा है, साल के 4000 रुपया भर के है, तो जमा साल में बचा भी सकली, मानू 600 रुपया बचले तो कते भेले? 72 7000 यूरो समथिंग में अहाँ कमेबे के लिए, 7000 में अहाँ 4000 ओकरे भर रहल छै। बीच में अहाँ कहियो टूर पर गेलिए, कोनो कपड़े किन लिए, कतो पार्टी के लिए, तो अहाँ वह कनी मनी अहाँ पैसा पठेबे, आ वह कॉलेज फी लऽ धऽ कऽ बराबर आ हार्डवर्क अहाँ जहाँ कर रहल छी, जेना अब 40 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहल छी, चोरा छिपा कर इधर उधर कऽ कऽ पैसा के लालच में, इवन अहाँ बहुत कम गुणस्तर में रह रहल छी, खाना साना मेंटेन मैनेज नहीं कर रहल छी, तो किछ पैसा अहाँ घरे पठा लेबे। तो वहन में पढ़े वाला सब मैच्योर व्यक्ति सब मात्र 12 क्लास के बच्चा सब ने ओकरा
हेल्थ के बारे में नॉलेज है, हेल्थ केना मैनेजमेंट कल जाए, आने शिक्षा के बात मालूम है कि शिक्षा केना अपन एजुकेशन क्वालिटी केना मैनेज कल जाए। वो बस क्लास करे, असाइनमेंट करे, इवन पास करे के कोशिश करल, आ बाकी समय काम करल तो कल के दिन में जब कॉलेज से इंटरव्यू के टाइम आते तो पढ़ने तो है कुछ नहीं, बस पास के नहीं, इंटरव्यू में ओकर सिलेक्शन चांस 0। इवन एशियन पीपल 5-10% सिलेक्शन हुए, 90% यूरोपियन पीपल सेलेक्ट हुए, कारण क्वालिटी ओकरा सब में सिलेक्शन ये व्यक्ति थोड़े हेते। वह हम कखनो काल हमरो नहीं समझ में आवे, जना ई बात लगभग बुझल सबके छै कि आखिर ओहिठाम जाकर एना के लेबोरियस काम करऽ पड़ते, ओते बढ़िया मतलब काम के लऽ कऽ तो ओते बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं रहे छै ओहिठाम जे स्टूडेंट सब जाइ छै। तैयो बुझला के बावजूदो हम एकटा वीडियो देखैत रही एगो यूट्यूब पर, ओहिमे अहाँके काठमांडू के एकटा बढ़िया कॉलेज में एगो सब बच्चा सबसे पूछैत रहे वो कैमरामैन कि मतलब अहाँके गोल की है लाइफ में, की बनना चाहे छै कॉलेज फिनिश केला के बाद। हमरा एकटा बच्चा ने हम देखलिए जे कहैत होय कि हमरा मतलब कुछ भी बन कर नेपाले में कुछ करऽ के या ई सेक्टर में काम करऽ के, सेक्टर वेक्टर ई चीज में काम करऽ के ओहि के बाते नहीं भेले। सबके विश्व दे रहे है कि आइल्स दिन्छु अनि ऑस्ट्रेलिया जान्छु, यूएसए जान्छु, कहीं मतलब यह बात सब करे, यूरोप जान्छु हैन। तो वही हमरा बुझाइत रहे कि मतलब सच में बिल्कुले अपॉर्चुनिटी नहीं है। जना मान लियो हमी सब एठाम बैस के आखिर काम कर रहल छी, कुछ न कुछ अचीव भेबे के लिए, कुछ लोग के एठाम जॉबो छै अही ऑफिस में, तो सच में अपॉर्चुनिटी छेबे नहीं करे कि ई एकटा नैरेटिव सेट कल गेल छै, वो नेगेटिव नैरेटिव जैमे आई थिंक कंसल्टेंसी सबके सेहो कुछ रोल हेते। तो बिग रोल, बहुत बड़का रोल कंसल्टेंसी सबके, आ वो कंसल्टेंसी सबके एक्सक्यूजेस देने। कोनो भी प्राइवेट सेक्टर के कंसल्टेंसी तो एक प्राइवेट सेक्टर है ना, ओकर अकाउंटिंग के गवर्नमेंट के हाथ में ना, गवर्नमेंट ओकर अकाउंटिंग करते ना, ओकरा लूज छोड़ते तो प्राइवेट सेक्टर तो अपन बिजनेस पर जेते ना, वो खोलने थे बिजनेस करे के लागी। कैरियर काउंसिलिंग कल कैरियर काउंसिलिंग कर रहा छी, एकोटा कंसल्टेंसी में कैरियर काउंसिलर सब नहीं। इवन हम कल एगो बच्चा से भेटली जे कहे कि हमरा दाजू हमहूँ बहु कंसल्टेंसी खोलने छी काठमांडू में, आ वो अपनी बीबीएस के एग्जाम दे रहा है जनकपुर में आबि कऽ। काठमांडू बीबीएस के एग्जाम दे रहल छै काठमांडू, जनकपुर में आबि कऽ रहे काठमांडू। आ ओकर सेटिंग देखियो कथी कथी सेटिंग है, माइंड सेट कि अयन कुछ लूज चलते, मे बी शायद पास करे ला सहज हेते। काठमांडू में कंसल्टेंसी खोलने, ऐसे 2 साल पहले वो विदेशे जाए लगी तैयारी रहे, नहीं जा सकल के तो आई कंसल्टेंसी खोल लेल के, वो आई दोसर के पठा रहे, कैरियर काउंसलर भ गेल। वो व्यक्ति कैरियर काउंसलर है कि वास्तव में जे प्रैक्टिशनर एचे दवाई एचे अहे बोला सब तेहन मेडिसिन डॉक्टर सब है कि पेट दुखाए तो एटा टैबलेट ब्रूफेन टैबलेट दे दियो, पेन किलर दे दियो, बुखार आयल है फ्लैक्सन दे दियो, पेट झड़ी भेल है ओकर डायरिया के कोनो दवाई दे दियो, वो तो कंट्रोल मात्रे कर रहे, प्रॉब्लम था नहीं कथी। तो तहिना ई काउंसलर सब कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रहे। एकरा ला एकटा लिस्ट आयल है, जना होटल सब में रहे ना, ई फूड अते प्राइस, ई फूड अते प्राइस, ई चीज में कॉम्बो सेट सब जना आयल है ना, तेना है। वो सब जस्ट सेल कर रहा है कि देखियो अहाँ ऑस्ट्रेलिया जाए चाहब तो 60 लाख रुपया बजट है, यूके जाए चाहब 40 लाख के बजट, यूरोप जाए चाहब 25 लाख के बजट, कोरिया जाए चाहब 15 लाख के बजट, कौन लैब छानू अहाँ। एकरा थोड़े कहे कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग भन्ने को मतलब अहाँ के अवस्था की है, अहाँ के फैमिली बैकग्राउंड की है, अहाँ पढ़ऽ में कते सक्षम छी, कोन कोर्स अहाँ उठा सकबे, कोन चीज अहाँ के लागे नीक रहते, से नहीं कैरियर काउंसलिंग। वो सब नहीं कह वो बेच रहा है, कोना न कोना झांसा में फंसबे करते, इवन पठा दिल झूठ फूस बाज कर जापान पठेनाई, कोरिया पठेनाई, इवन ऑस्ट्रेलिया यूएसए दनादन पठा रहे। ओकरा वीसा शुरू कर दिल तो ओकर के बावजूद 10,000 15,000 एप्लीकेशन फी लेला। वीसा लगो नहीं लगो, डॉक्यूमेंट पुगाबो सको नहीं सको, जे आदमी पुगेल के वो विदेश गेले ने डॉक्यूमेंट पुगेल के घरे में अहिया नेपाले में रहले, लेकिन ओकर कंसल्टेंसी के बिजनेस चल रहा है। तो एते जे स्टूडेंट सब जाए छै, यूरोप में जाए छै, यूएस जाए छै, ऑस्ट्रेलिया जाए छै, तो ओइठाम जॉब के की केना छै, मतलब पढ़ाई सकला के बाद जॉब इजीली भेट जाए छै या स्टूडेंट सबके वापस आबऽ पड़े छै? बहुत केस में अहाँ के कहली तो 5% व्यक्ति एशियन पीपल जे अहाँ के ओहन अपना सेक्टर में जॉब कर रहा है आ जॉब पावे है। बाकी 95% व्यक्ति जे 2 साल पढ़ के जे 1 साल तो ओकरा कोनो कंट्री में 1 साल, कोनो कंट्री में 2 साल जे PSW दे रहे ना जॉब सर्च के लागी समय, वही समय में फुल टाइम जॉब केला, पैसा कमा कर घर आयल कोई व्यक्ति,
कोई व्यक्ति की केलक वह पैसा कमा के फिर ओकरा जॉब नहीं भेटल तो फिर से सेकेंड कोर्स ज्वाइन कर लेलक के पैसा कमी नहीं रहे एज ए स्टूडेंट बैठ गया वही आ फिर से अपन पैसा कमा रहा है जीवन धान रहा है चल रहा है तो 5 साल 7 साल कटे कते साल कर सके मान लो एक बार हम बैचलर कर लेली फिर हम मास्टर्स कर लेली 5 लोग के 5-7 साल तक टारगेट रहे 5-7 साल के बाद तो 5-7 साल यहाँ रेगुलर वही रह गए वही वातावरण में देश के वही कंडीशन में यहाँ रह गए वो देश तो अहाँ के ऑब्जर्वो करते रहे ओकरो पब्लिक के जरूरत तो ओकरो है ना वही देश के कि ओकरा देश में अहाँ कोनो वायलेशन नहीं कऽ एक सभ्य नागरिक के रूप में आ सभ्य सर्वेंट के रूप में सीधा भाषा अगर ओकर सभ्य सर्वेंट के रूप में अहाँ ओकरा देश में रह रहल छी तऽ अहाँ के लागी वो स्पेस देते 5 साल तक अहाँ अगर डिसिप्लिन में रह गेली मतलब ओकर तो माइंडसेट है ना वही गवर्नमेंट के कि हमर जैसे वफादार सर्वेंट है ये अच्छा से हमारा देश में रहते एकरा पीआर देल जाए पीआर देते वो रहते बेसिकली टारगेट रहे छै कि 5-7 साल पूरा का कोना का पीआर लेबे ओहन रह तो वह हम बुझे चाहलिए कि कते स्टूडेंट परसेंटेज में अगर अपने सब एकटा एस्टिमेट अगर कही तो कते स्टूडेंट हेते जे वापस अबैत हेते नेपाल में वर्सेस कते वही ठाम रहिए जाय छै चाहे वो कोनो भी जुगाड़ लगा के जे रहिए अब वो डाटा एग्जैक्ट हमने की सब जे डाटा कहबै त हम फ्लो होइत लेकिन हमरा जेना हमरा साथी मतलब हम 500 आदमी के देख रहल छी हमर 100 गो साथी तो 100 में से कैलकुलेट कैल जाय कते आदमी रिटर्न आवे वाला कते आदमी रह वाला तो एहिमे हम देख रहल छी है कथी जे सब मास्टर्स विद्यार्थी सब मास्टर्स कोर्स में गेल है तो अब तो वो सब तो फंस गए मान ओहन 5 साल बिता लेलके पीआर मिल गए अब ओहन एजो के 40 भ गए तो ओते हार्ड वर्क के वो एज में पहुँच गए तो अहाँके ओहन रहे लगे स्टैंडर्ड ओहन के जॉब गवर्नमेंट के फैसिलिटी पाबि रहा लाइफ इजी भ गए तो ओहन रहे चाहे नेपाल होते फिर ओकरा जीरो से शुरू कर पड़ते ये एक कीचड़ में वो फिर से सर्वाइव करे लगे नहीं चाहते बहुत दुर्गंधित स्थिति है तई में आब नहीं चाहते 12 क्लास के बच्चा सब जो फ्रस्ट्रेट भ रहा डिप्रेस भ रहा मैं एगो कोर्स कंप्लीट कल दोसर कर अई कंट्री में से वही कंट्री में वही कंट्री में से वही कंट्री में अपन शरीर के नहीं ख्याल रखल ने एजुकेशन के ख्याल रखल ने स्किल के ख्याल रखल अपन वो कर रहा जी रहा आप 5-7 साल के बाद इहो अपनी 5 साल से नहीं सिक्वेंस चल रहा विदेश जाके बेसी तो देखियो ना 5 साल के बाद की रिजल्ट होते एकदम बैड रिजल्ट होते मेन पावर नेपाल अपन इकोनॉमिक्सो गमेते जे ओकरा लगन है लेवल आर्थिक सेहो घुमेते आ मेनो पावर घुमेते ई चीज के हमरा वह बुझाइत रहे जेना एठाम से अनस्किल्ड स्टूडेंट सब जाय छै ओहि ठाम काम करे छै सीखै छै अगर वो रिटर्न आबि जाए तो जे ब्रेन ड्रेन के समस्या है यानी कि जे बौद्धिक शक्ति जे नेपाल से बाहर जा रहा है अगर वो वापस आबि जाए स्किल लऽ कऽ तब तो वो बढ़िया बात है लेकिन समस्या इएह छै ना कि मतलब कोनो न कोनो जोगाड़ कऽ कऽ उम्हरे रह चाहे छै एठाम फिर रिटर्न नहीं होबे चाहे रिटर्न होबे लागी मजबूरी में फंसल है इच्छा सबके आ मजबूरी में ई फंसल है कि आई हम 5 साल एहने बिता लेनी चाहिए इनके कुछ भाषा सीख लेलिए या कनी फ्रैंक भ गए छे तो जिए लगी हमरा सहज भ गए नेपाल फिर से हम रिटर्न जा रहा छे तो फेरो अवस्था तो हमरा जीरो से शुरू करऽ पड़ल तो हम ई चीज कैला करू ओकरा सबके एकटा सेफ लैंडिंग एठाम हाँ सेफ लैंडिंग तरफ जा रहा है नेपाल में सेफ लैंडिंग एगो नहीं भेट रहा है ओएन सेफ है वो सब 10 टाइप के चलो कनी अगर यूरोप के लिविंग स्टैंडर्ड के अगर बात करी तो कते के यहाँ डिफरेंस देखे छै नेपाल में जे जीवन स्तर छै एगो अहाँ के बहुत विभिन्न एस्पेक्ट सब आबै छै ओहिमे एकटा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बात हो सके या रोजमर्रा में जना मान लो कखनो अहाँ के तबियते खराब होइ छै तो हेल्थ केयर सिस्टम ओहिठाम के गवर्नमेंट के कते सपोर्ट भेटै छै अपना सबके इम्हर तो पता ही एहन कुछ खास नहीं छै जना जनकपुर में अहाँ देखियो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो छै बहुत बढ़िया थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अपने चीज के बड़ी बढ़िया जगह बुझेबे नेपाल के अपना बुझेबे कि नेपाल के पब्लिक धनी है गवर्नमेंट गरीब है लेकिन दोसर कंट्री में की हुए पब्लिक गरीब रहे देश धनी रहे तो देश के स्थिति कंट्रोल में रहे दैट मीन्स कह के अर्थ हमरा ई भेल कि वोयन के एजुकेशन सिस्टम होए हेल्थ सिस्टम होए जे भी बेसिक रिक्वायरमेंट वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे इवन पब्लिक के टच नहीं कर दे आ पब्लिक टचो करे तो ओकरा अते हार्ड गाइडलाइन क्रिएट केने अते टाइट केने कि वो छल कपट इधर उधर नहीं कर सके बेसी जना एग्जाम्पल देखल जाए हेल्थ सेक्टर अपना और से कईयों गुना नीमन है जे हेल्थ सर्विस प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देव सकते वैसे निमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे रहा है दोसर चीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जते अहाँ अपना कार लऽ जाए में सहजता फील नहीं करबे मानू कार किने छी तो कार के EMI देवे के है फ्यूल देवे के है इंश्योरेंस देवे के है तो इस कम कॉस्टिंग आ इजी अहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे रहा है ओमे मतलब वृद्ध सबके 80% डिस्काउंट स्टूडेंट सबके 80% डिस्काउंट हमरा सबके 6.8 यूरो मात्र तीर पर मंथ के लागी आ वह कथी के नॉर्मल के लागी 30 यूरो है जना अहाँ जेबे ने अगर एज ए टूरिस्ट तो अहाँ के पर मंथ अहाँ ओहन लेवर चाहिए तो
30-35 यूरो है समथिंग। तो 30 यूरो में अहाँ पूरा हर जगह मतलब वही कंट्री में पूरा घूम सके? वही कंट्री में नहीं, वही एरिया में, एक म्यूनिसिपैलिटी में। कंट्री से बाहर जब ऊ तो जना अपना सबके नगर बस ना जनकपुर में चले तो नगर एरिया में मात्रे चली जाए, लेकिन वो पूरा भिलनस आउटसाइड ऑफ भिलनस पूरा चली माने वो कैपिटल पूरा कवर करते। अई कैपिटल से दोसर सिटी में जाए चाहबे तो तखनी जाकर आके अलग बस के टिकट या फ्लाइट टिकट लेबे पड़े। कह के मतलब वही पालिका में यहाँ पूरा मूवमेंट आके बिग एरिया में जनकपुर में अगर यहाँ ल लेली तो जनकपुर भर के आके पूरा जनकपुर तो एक छोट एरिया बगल लाइक काठमांडू के अगर बात किया जाए, जहाँ काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर है ना, तीनों एक चमगो। हाँ, तो पूरा ऑल वैली में इवन वही सब कावरे प्लांचोक नजदीक सब जे धूली खेल सब पूरा पकड़ का वही हिसाब से देखल जाए तो काफी सस्ते छै। हमरा बुझाय जनकपुर में केओ अगर बाइको चलबैत हेते तो 2-3 हजार के तो पेट्रोले कम से कम चलबैत हेते। वही रेंज में तो अहाँ के वही ठाम पूरा फ्री मूवमेंट भेट गेल आ प्लस अहाँ के जे बाइक में कॉस्ट लागल परचेज करे में वो तो नहीं लागल। अगर वही तरह के कुछ आइटम रहते या जनकपुरो से नेपालो से कंपेयर करबे तो हमरा तो बुझा रहले वो बहुत ज्यादा चीपे भेले न, बहुत सस्ते भेले। सस्ते से ज्यादा सुरक्षित और सफा। एग्जैक्टली। अहाँ बाइक पर जा रहल छी त अहाँ के केते रस है, केते गाड़ी है, धूलो है, दुनिया दीवाना फेस कर पड़े ट्रैफिक। अहाँ पब्लिक के लागी तो अहाँ के स्पेस भी छूट जाले ना। अहाँ कार लग जेबे अपन पर्सनल व्हीकल लग तो ट्रैफिक जाम में अहाँ किस समय फेस कर पड़त। अहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कखन तो नहीं ओकर वे खाली है, वही में तो अहाँ अपन प्राइवेट लग जाइए नहीं सके छी। नहीं सही छै। हम के वही में जोड़ा चाहलिए कि मान लियो अगर यूरो के कन्वर्टो को अपने सब देखे तो चलो 4000 के आसपास हेते, अगर 30 यूरो लगे छै तो कुछ तो 4000 में फिर वही ठाम के जे अर्निंग पावर छै से तो नेपाल से एटलीस्ट 10 टाइम्स हेते। एठाम मान लियो 25-30 हजार एक सैलरी एक आदमी कमाते थे नॉर्मली, तो एठाम 3 लाख रुपया लगभग नेपाली रुपया में अगर बात करें तो कमाते थे। तो वही हिसाब से अगर देखबे तो 4000 में लगभग 400 रुपया पड़ेगा। कह के मतलब तो हम ई कह चाहे चलिए कि अगर अर्निंग पावर देखबे तो वही हिसाब से तो बुझियो एक तरह से अपने सब कह सकै छी कि जना क्यों अगर नेपाल में 25-30 हजार कमाई छै तो वही हिसाब से अगर देखल जाए तो 400 रुपया 500 रुपया खर्च कऽ के वो एकटा पालिका भर में अपन पूरा मूवमेंट कर सके। तो वो तो वही हिसाब से बहुत चीप भेले, कते सुविधा भ गेले ओहिठाम। तो ओहन कुछ तो नेपाल में हमरा नहीं बुझाय एहन नेपाल के तो चलो वो व्यवस्था तो वो सब दिन प्रतिदिन अपना व्यवस्था के रिफाइन करते गेले, निमन बनबैत गेले, ताकि वो व्यवस्था में गेले कि हम तो वही व्यवस्था में नेपाल अखने चल जाए के लगी तो हम एक्सपेक्टेशन रखने छी। हम रखने छी कथी जे इनिशिएशन कोनो निमन कार्य करे के लगी जे इनिशिएशन आ ल रहल छी तो ओकर जे शुरू के पॉइंट रहते स्टार्टिंग अहाँ कत से करबे एजुकेशन से। तो एजुकेशन सिस्टम के तो ऊपर गुणस्तर ऊपर में करूँ लाइक तखन अहाँ जे कहलिए कि इनके शिक्षा के कंपेरेटिव हेल्थ के एग्रीकल्चर के बात सब जे के लिए तो तई में हम कह चाहे छी सबसे बेसी फोकस एजुकेशन में आए अपना सबके सिटीविटी के अवस्था दिन प्रतिदिन डगमाडोल होना है। अथी की कहे छै मावी स्कूल सब सरकारी मावी स्कूल सबके अवस्था खत्म होना है, वही प्राइवेट पैप्सन वाला सब एकदम उकासना है, ऊपर में उकसना है। कारण कथी जब तक प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा हार्ड गाइडलाइन नहीं दिया जाते, टाइट नहीं किया जाते, ता तक सरकारी स्कूल सबके अवस्था वो नहीं रहती। वो सब जे अगर कंट्रोल में हेते तो मात्रे ई सरकारी स्कूल निमन भ सके। एक एग्जाम्पल दोसर ठिमन के हम देवे नहीं करब, काठमांडू के देव। काठमांडू के पहले सरकारी शिक्षा गुणस्तर हाई केलके आ कि प्राइवेट के कंट्रोल केलके। अब लोग सबके देखल जाए तो कहते कि बोलो गुड फ्राइडे शुरू केलके ना, फ्राइडे फ्री बुक फ्राइडे शुरू केलके ना, से कर से पहले वो तो नियम एन कानून टाइट केने छले प्राइवेट के एन कानून गाइडलाइन सेट करके आ एकर उकसना निमन के ओनहर टाइट करते गेले आमहर में निमन करते गेले शिक्षा के। तो आई प्राइवेट में से ज़्यादा मूवमेंट सरकारी स्कूल में, उस सब स्कूल में सब पालिका में लागू होना चाहिए। यूरोप में केना छै ओइठाम यूरोप में प्राइवेट सेक्टर ने हेल्थ में आगू है, ने एजुकेशन में आगू है, ने अहाँ के हेल्थ एजुकेशन ने ट्रांसपोर्टेशन तीनटा में पब्लिक स्कूल सब पब्लिक के तीनों में पब्लिक आगू है। ओके। तो मतलब पब्लिक कह के मतलब जे सरकारी स्कूल सब छै या सरकारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम छै, हेल्थो केयर में सरकारी जे इंश्योरेंस या विभिन्न व्यवस्थाएं लोग सब वही के विशेष यूज करे। यस प्राइवेट के यूज बहुत कम। प्राइवेट के ओते गाइडलाइन टाइट है कि वो आगू बढ़े नहीं सके समय। प्राइवेट कथी में तो सर्विस में लाइक जना लॉ सर्विस भेल, फाइनेंस सर्विस भेल, तकर बाद अहाँके
प्रोडक्शन सर्विस भेल, लाइक जेना अपना सबके गाँवे गाँव घरे घरे जो दुकान रहे, पसल तेना नहीं रहे, वही अहाँके अपार्टमेंट वाला सिस्टम है एकोमोडेशन के लागी आ फूड के लागी मार्ट वाला सिस्टम है। एगो मार्ट के नाम सब जना 2-3टा जमा पूरा सिटी में 3टा 4टा मार्टे है नाम के, लिडिल, इक्की, मैक्सिमा आ समथिंग एकटा और है। ये 4टा वो 4टा जना अपना सबके केना बैंक सबके सिस्टम केना है एक्चुअल में कि ल के रेसिडेंसी कम है तो प्राइम बैंक अपन धऽ देती शाखा, वही जाकर लक्ष्मी आ चाहे अन्य नोबेल बैंक सब वही जाकर कचकच नहीं करते, लेकिन रेसिडेंसी कम है तो एगो कोई बैंक चल जेते तो भ जेते। जनकपुर है तो जनकपुर में तो बिग रेसिडेंसी बिग कैपिटल है तो यन सब बैंक होती तो तही ना वो वन हुई सेम अहू चीज में डिपार्टमेंट स्टोर। हाँ सिटी है तो सिटी में नजदीके तीनों टाइप के स्टोर रहते, जरा जे चीज जेमे सस्ता बुझेते वही में से लेते कंपटीशन। कहा के मतलब अगर मान लियो हम एकटा इंडिविजुअल से हम एगो स्टोर खोल चाहे छी तो हम इजीली खोल सके छी ओइटा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तो एहि में तो मतलब कंट्रोल छै, कंट्रोल छै। ओके, तो एहि में ई मामला नहीं उठे छै कि ना नेपाल में अगर हमरा बुझाय ओहन करऽ चाहो तो एखन बहुत बड़का ओहि पर आंदोलन भ जाते कि एक तरह से देखल जाए तो गवर्नमेंट बिजनेस के कंट्रोल करऽ वाला बात आबि जाते। तो बिजनेस के कंट्रोल करऽ वाला बात तो एते इजीली अहूँ कह देली नहीं, ओयन ई नहीं कि अहाँ खोलिए नहीं सकब, लेकिन गाइडलाइन अते बने नहीं, अते हार्ड के नहीं रूल सब कि अगर अहाँ खोलो ले तो सर्वाइव नहीं कर सकते, से है गाइडलाइन। रिक्वायरमेंट हाई कर देने वही सब भैल कथी तो अहाँ के मानू अयन एक शॉप खुलले अहूँ एक शॉप खोलले छे, दोनों आदमी व्यस्त छे वह सेम जॉब में, मानू किराना स्टोर अहूँ के किराना स्टोर है, 2 आदमी अगर 100 आदमी रेसिडेंसी के सर्विस दे रहे किराना के लगी, अब वह स्टोर है तो एक आदमी होते 100 आदमी के दे सकते थे, एक आदमी के जब रूल्स टाइट करबे एक आदमी दोसर काम चूज करते ना, वो तो आरो हम अदर ऑप्शन देने चाहिए ना, तो वही सकी हेते हमरा देश के डेवलपमेंट में सहज हेते। तो अपना सबके जेना एठाम स्टोर सब देखाई छै मतलब शटर पर शटर ओहन तो ओठाम तब नहीं होता नहीं, एकटा जना हरेक चीज के ब्रांडेड सब जना अपना सब जारा के कपड़ा सब लगबै छै, जना यह इस मनु जारा के है, चाहे क्लॉथ के ब्रांड भेल, परफ्यूम के ब्रांड भेल, कोनो चीज के तो स्टोर मॉल सब है, जना वही एक्रोपोलिस है, तकर बाद में अहाँ के ओजस है, जे बड़का बड़का मॉल सब है, वही मॉल में अहाँ के शॉपे सब जना अपना सब करे तो वो ब्रांड के अपन खुलल है, अपन ब्रांड के वयन के इहो सिस्टम है जे सेल्स करे वह प्रोडक्शनो है मैक्सिमम, जना लिडिल है तो लिडिल मीट के प्रोडक्शन होए, चाहे खाने कुरा में एग के होए, चाहे दही मही के होए, चाहे कोनो बिस्किट सब के होए, से सब प्रोडक्शन वो करते अपन ब्रांड के, मैक्सिमा अपना ब्रांड के। तो वही जना हेल्थ सब में क्वालिटी के बहुत ज़्यादा कंट्रोल, अहाँ कहली तो रूल्स एते हार्ड है, लाइक सेम भरत मूवी है ना, CM भरत जो साउथ मूवी के, से फिल्म देखूँ आ कि यूरोप के रूल्स देखूँ एग्जैक्ट है, अपना और जगह नहीं है कि ट्रक में ओवरफ्लो बालू लोड कर लिए 1000 रुपया फाइन पहले कटा लेली, तो फाइन कटेने छै तो हम बालू छिटते जेबे। हां एकटा ई सोच से हो छै, अब मान लियो हमरा हम हेलमेट नहीं लगेने छै, फाइन कटा हमर कट गेलै तो आब हम जा सकै छी। फाइन के मतलब तो ई भेलै ने अहाँ गलती क लेने छी तो गलती क क आप दोहरा के अहाँ गलती नहीं करब, चाहे अभी अब तत्काल अति दूर अहाँ के पूगऽ के या तो वही के लागी हम एक ऑप्शन देने छी, डायरेक्ट अहाँ के रोक के लेबे इमरजेंसी काम छोड़ा देबे से तो नैतिकता नहीं कर रहल, तो ऑप्शन अयन तो रूल्स के तो ऑप्शन से ज्यादा की कहबे ओकरा आधार बुझ लेने, गलती करे के आधार कि कटा ली अहाँ फाइन कटा लेली तो सोचे कि अब हम मन पर हम मन पर तेहन टाइप के ऑब्वियसली। चलू तो एकटा चीज अपने सब स्टूडेंट के बात के लिए कैला लोग सब ओते जा रहल छै, में कंसल्टेंसी के बात के लिए अपने सब तो हमरा जेना हम अहाँ के कहली ने, हमरा कतौ एकटा बुझाइत रहे कि ई बहुत गलत एगो नैरेटिव सेट भेल छै, नेगेटिव एगो नैरेटिव कि मतलब एठाम कुछ नहीं छै, तो एहि के तोड़ऽ के लेल या एहि के रिवर्स करऽ के लेल या कम से कम लोग सब जे जाइ छै से वापसो अबै नेपाल में, ताहि के लेल अहाँ के विचार में की सब कैल जा सके, जेना बेसिक लेवल पर आ फिर हम गवर्नमेंटे के हर चीज में हम ब्लेम करब नहीं गवर्नमेंट के ब्लेम नहीं, हम तो ई कह चाहै छी जे कैंपेन सब पहले गाँव घर में जे चलबै छलै, रेड क्रॉस सब जे चलबै छलै, हिंसा महिला विरुद्ध महिला के की कहै छै अहाँ के हिंसा विरुद्ध मारपीट एहि सब के लागी रेड क्रॉस सब जे सोसाइटी सब जे कैंपेन चलबै छलै, इवन अयन के जनकपुर के एकटा कोन दिन कोन फॉर्म रहलै नाम बिसरि रहल छी, वो फॉर्म सब गाँव घर में जाकर लागू औषध के विरुद्ध प्रोग्राम सब कर रहल, ताई एहि चीज के विरुद्ध अकेले नहीं अहाँ कैंपेन चला रहल छी, गवर्नमेंट तो एहि चीज के विरुद्ध भी कैंपेन चलबक चाही कि भाई जे पढ़ के देश में पढ़ना स्किलफुल बन आ तकर बाद विदेश जो, तब वो काबिल भी वो बिल्कुल नहीं चीज़ पर कोनो फोकसे नहीं
कैरियर गाइडेंस के कोनो बातें नहीं, मोटिवेशनल स्पीच के कोनो बातें नहीं। विद्यार्थी अपना हिसाब से पास करे, अपना हिसाब से मूवमेंट के रहले। गवर्नमेंट के वो तक टैक्स आबि रहले, विदेश जा रहले। गवर्नमेंट के तो हम एहन चीज समय देखे छी लापरवाही ने, गुटखा वाला जो हमरा एक दिन सुने ला मिलल, जब तक देखियो रोड में मार्केट में गुटखा के पुड़िया है, लेकिन गवर्नमेंट ला डाटा नहीं होकर टैक्स के, जब 40% टैक्स लगने गुटखा कते भीतरी है, गुटखा के प्रोडक्शन है नेपाल में, आ इंडिया से गुटखा ले वो टैक्स लेवा सकल है। लेकिन विदेश जे जा रहा है, तो विदेश हम 40 लाख रुपया लोन उठा के मानो एक्शन के लगे हम गए ने, तो 40 लाख रुपया हम कॉलेज के फी पेमेंट कर लिए, तो गवर्नमेंट वो में 13% टैक्स लग बैठल है। ओकरा जब तक से हो नेपाल ध्वस्त हो, निमन बने, पब्लिक के अच्छा हो खराब हो, वैसे कोनो लेना देना नहीं। लेकिन अयन के गवर्नमेंट स्टेबिलिटी चलवे के लगे जे भी आधार से जै कोन से जै दृष्टिकोण से टैक्स होते ओकरा उ फ्लो ज्यादा रहले। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है, सरकारी खोल के बैठले है, प्राइवेट स्कूल सबके जो इनकम है तो इनकम टैक्स तो आबि रहल है ना, तो वो अपना गवर्नमेंट के कोई दिक्कत नहीं निमन करे के। और जब तक से जे चीज से टैक्स आबि रहल है वही पर वो ब्लॉके नहीं कर रहल है कि बिल्कुल नहीं। पैसा जे बाहर जाके बात के लिए तो एकटा चीज हम बुझे चाहे छी कि जना कहली कि स्टूडेंट सब ओहिठाम जाइ छै, अल्टीमेटली वही ठाम रह जाइ छै, कोनो भी जुगाड़ क के लोने ल के जाइ छै, विभिन्न तरीका से लोग जाइ छै एठाम से। तो नेपाल के आखिर फॉरेन एक्सचेंजो पर तो जे रिजर्व छै, फॉरेन रिजर्व वहू पर तो भार पड़े थे, एते लोग एते संख्या में। बिल्कुल वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। मानो हम जया गेलिए लिथुआनिया तैयार है 142 नेपलीज, 1 यूरो बराबर 142, आए 167। के मतलब कथी भेलै? सिंपल मतलब है ना कि वही टाइम में नेपलीज पीपल यूरो कम खरीद करी छले, आप बेसी खरीद करे, तो अहियन से पूरा क्लियरिफिकेशन है ना। के मतलब भेले कथी कि नेपलीज रुपया यूरोप के साथ बेसी जा रहा है, और वही से यूरो कम लाइब रहा है, तब तो वो हाई भरल है, हम लोग भरल छै। कह सकै छै कि इंडिया संगे पेक्ट छै अथी अपना सबके एक्सचेंज रेट, तो जे साउथ एशिया में या इंडिया संगे बेसी भाव होते हेतै वही हिसाब से होइ छै। लेकिन हमर कह के मतलब ई छल कि जब ओते स्टूडेंट जा रहल छै, वो रिटर्न नहीं आबि रहल छै, स्किल ल के वापस तो नहीं आबि रहल छै, पैसा अहाँ जेना कहलिए बेसी पैसा तो पठाब सकै नहीं छै वापस, तो बेसी पैसा तो स्टूडेंट संगे नेपाल आखिर नेपाल से बाहर जा रहल छै, तो वही के तो ऑब्वियसली फॉरेन रिजर्व पर तो अथी पड़ते हेतै। हमरा डाटा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमरा अपना बुझा रहा है कि बाप गल्फ से पैसा कमा कर नेपाल रह रहा है, आ बेटा उ पैसा ल के यूरोप जा रहा है। हमरा तते बुझा रहा है। सही बात है। एहि के कनिक अगर अपने सब कॉन्टेक्स्ट चेंज करिए, अहाँ विभिन्न समय में सामाजिक बात सबसे उठबैत रहे छै, जेना हम शुरू में कहले लास्ट अहाँ सामाजिक फीड के एकटा इंटरव्यू में अहाँ गाँव में हुआ वाला इंश्योरेंस स्कैम के मुद्दा उठेने रही एक बेर, तो कनिक वो अगर फिर से अहाँ कह देते कि केना होइ छै वो इंश्योरेंस स्कैम, कथी छै, गाँव घर में केना लोग के बेवकूफ बनायल जाइ छै, ओहिमे से कनी बात अगर राख देते। वो बेवकूफ बनवे वाला बात हम पहले के अहाँ के डिटेल्स में हम कहते रहे पहले का अथी में, लेकिन ओकर अखनी इम्पैक्ट एते बड़का है, एते नीक है जे हमरा अपनो आप से खुशी लगत रहे। जब बात उठेलिए तो जी बात उठेलिए हम, आ एकटा अपने सब मौका देली, अयन बजेली, आ उ चीज हमरा राखे के मतलब पब्लिक में पहुँचाबऽ के एकटा जरिया सामाजिक फीड, तै के लगे अपन तो हम आभारी छी, धन्यवाद कर रहल छी दिल से, जे उ चीज हम पब्लिक में फिजा सकली, पहुँचा सकलिए। तै लका इंश्योरेंस स्कैम हमरा एरिया से लगभग समाप्त है। ओके, समाप्ति के स्थिति बहुत बढ़िया। केना चले स्कैम? स्कैम तो अहाँ के जना पहुलको इस चीज में हम कहते रहली ने, अयन फॉल्ट बने को कंपनी के नहीं, कोनो इंश्योरेंस कंपनी ओकर फॉल्ट नहीं, कि वो इंश्योरेंस कंपनी जे कोनो भी एकटा मानो प्लान क्रिएट करते, प्लान डिफरेंट प्लान सब रहे ना इंश्योरेंस के, वो प्लान जे बनेते वो तो ओकरा सबके वो तो संघ से पारित होई, आ ओई में तो पूरा एन कानून सब कुछ दृष्टिकोण देख के तकर बाद पारित होते। अयन फॉल्ट इंश्योरेंस एजेंट सबके चले कि बेचा के चक्कर में इंश्योरेंस बीमा के नाम पर लॉटरी कह के बेच लै छलै, करोड़पति वाला लॉटरी हावी कर दै छलै दिमाग में, आ वो बेचे छलै। लेकिन आब ओकरा हम अते विस्तार रूप से पछिलका वीडियो में हम समझा दिलिए कि वो लॉटरी है कि कथी, कि इंश्योरेंस एजेंट अपना बन रहा है से ओहिमे प्रश्न कर देने छै, वो बुझ के हमरा एरिया के पब्लिक अच्छा से बुझ गए। अखनी इंश्योरेंस के लगायत जे संस्था छलै, संस्थान सब जेना साना किसान, ओकरो जे गंध सब खराब गंध सब छलै ओकरो कम भ गेल। इंश्योरेंस के तो कमे भेलै, ओकरा लगायत दोसरो चीज के गंध कम भ गेल कि नहीं आदमी है अखनो जे बेसी विकृति फैलेबे तो आवाज उठो वाला एक आदमी भ गेल। अवेयरनेस क्रिएट के लिए ने हम ई चीज कहते रहे छी कि हर एक चीज में दोसरो व्यक्ति के बजे लागी, अहाँ बजबै तो
102 200 4 410 हेतै ओ इम्पैक्ट पड़े हमरा जना इंश्योरेंस के मुद्दा उठबे के लागी या बात करे के लागी कनी दिन थोड़े समय लगले। हम तो लगातार 1 साल तक 1.5 साल तक फेसबुक पर लिखते रह गए, तकर बाद हम इंटरव्यू केने छी, पॉडकास्ट केने छी आ संगे। तो वो चीज करते रह गए, तो अकेला हम ओते इम्पैक्ट पाड़ दिले। इवन हमरा सन के बुधियार व्यक्ति समाज में तो बहुते हैं जे हमरा लगले इंश्योरेंस के विकृति, केकरो लागल हेते बैंक के विकृति, केकरो लागल हेते वयन के गवर्नमेंट सर्विस के विकृति, समय बारे में बात कह सकै छी कि इंश्योरेंस अपना आपे में वो स्कैम नहीं है, लेकिन वो जे एजेंट सब छै से मिसरिप्रेजेंट कर रहल छै। एग्जैक्टली, जे एजेंट सब है ना ओकर पॉलिसी अपनहु जे बात केने रहले अथी के वेस्टीज के एमएलएम के बात अपन सब केने रही। हां, एमएलए के। तो ई जे नेटवर्क मार्केटिंग है ना, काम से ज्यादा ई सब वन टाइम बेनिफिट देखेगी। पहले अपना बनू आ तब अहाँ से दोसरो के बनाओ आ कमाओ की। एमएलएम के तो एखन बहुत वीडियो सब सामाजिक संजाल में वायरल होय छै। एठाम कोनो कंपनी के तो हम कथी कहबे, अपने सब ऑफ कैमरा बात केने छै के बारे में कि ओहि में केना बेवकूफ बनायल जाय छै कि मतलब ई प्रोडक्ट छै, वो मान लियो एकटा साबुन हेतै तो वो 10 रुपया के साबुन के कहते 100 रुपया दाम छै, ओहो अहाँ ओहिना नहीं कीन सकै छै, पहिने अहाँ के ओहि के मेंबर बनऽ पड़त। बिल्कुल। आ वो मेंबर अहिला बनायल जाय छै कि एकटा ने देखबे अहाँ तो मेंबर के स्ट्रक्चर जे छै ने, ओहि में एकटा पिरामिड बन जाय छै। तो नीचा के जते लोग छै ओकर अल्टीमेटली लॉस हेतै, तबे जो ऊपर वाला कुछ 1-2% आदमी हेतै उ कमाई छै पैसा, उ तक कमा ले छै करोड़ों में। लेकिन नीचा के 10,000 20,000 50,000 बहुत लोग के लॉस हो छै, तबे उ सब कमा सकै छै। आ एखन वीडियो देखते हुए अपने सब के मतलब एहि में जुड़ू त अहाँ लैम्बोर्गिनी ल लेब, त BMW ल लेब, ई ओकरा सब के एतबे बाते रहै छै। सेम स्थिति हमरा सब के गांव में इंश्योरेंस एजेंट कार चढ़ै छी त मोटरसाइकिल चढ़ै छी त हमरा अत्ते MDRT डबल MDRT वह सब देखा के एकटा बात हम आरो ऐड क देबे चाहे छी दर्शक सबके लेल कि MLM इंश्योरेंस तो नहीं, लेकिन MLM तो बिल्कुल नेपाल में इलीगल छै। ओहि के उ सब छला के लेल की करे छै, मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM नहीं कह के अपना आप के डायरेक्ट सेलिंग, मतलब हम सब कंज्यूमर के डायरेक्ट बेचे छै से एना लूप होल के वो फायदा उठा कर आ वही हिसाब से वो सब काम कर रहल छै। तो इंश्योरेंस स्कैम के अपने बात केबे के लिए हम दर्शक सबके सेहो कह चाहब कि ओहन मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग वाला चीज सबसे सेहो सावधान रहो जी। अखन इंश्योरेंस के देखबे हम, इंश्योरेंस के अहाँ के वयन जाकर जे भी अखनी इंश्योरेंस स्कैम में जे सब फंसल है, जे सब अखनी बैक होबा चाहे, केकरो 2 प्रीमियम केकरो 1 प्रीमियम भर के मानो अब वो असक थे, वो ओकरा हमरा शुरू में था छले कि एगो प्रीमियम वो करोड़पति बने लगे, हाल के खोला ले के कर्ज लक वो दोसर आ तेसर प्रीमियम नहीं भर सकते। आई के हमरा गांव के अवस्था हुआ है, तो हम अपनी अहाँ के वयन शाखा में भी जाकर हम एक चीज कहले कि देखियो जे गलती क चुकल, लेकिन आगू आब जे व्यक्ति है जे मानो एक आदमी 1 लाख 1 साल के प्रीमियम भरे है आ एकेगो प्रीमियम भरने, तो 4 साल के बाद अहाँ सब जे कह रहल छी कि हम ओकर पैसा रिटर्न नहीं करबे, कंपनी में 4टा प्रीमियम भरऽ पड़ते तब पैसा रिटर्न करबे, तो 4टा प्रीमियम के बाद मानो 3 लाख रुपया आरो 3 साल कर्जा उठा कर देते, तो चौथा साल अहाँ ओकरा कते पैसा देबे से एग्जैक्ट तक कह दियो। मानो तई दिन में अहाँ आधे पैसा दिलिए, 50% अहाँ पैसा ओकरा दिलिए रिटर्न, 4 लाख के 2 लाख रुपया, तो ये 3 लाख रुपया वो कर्जा केला बोकते एटलीस्ट वही से बढ़िया तक उनके 1 लाख रुपया बुरे नहीं, अच्छा सूर्य के छोड़ देना हेट देना। तो वो चीज अखन तक नहीं कह रहा है, मतलब शाखा से वो चीज क्लियरिफाई नहीं हो चले, लेकिन आप ओकरा प्रेशराइज कर क्लियरिफाई करे लिए तो बहुते आदमी से आप सुरक्षित है अपने आप के हिसाब कर सके हैं कि वास्तव में हमरा जे आदमी मान 3 गो प्रीमियम भर लेने तो एक और प्रीमियम भर के अपन पैसा निकाल लेते, नहीं तो जो क्षमता है तो 20 प्रीमियम भरू, ओहि के लिए कोनो ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जे व्यक्ति सब आप कर्जा उठा के जो प्रीमियम भर रहा चले वो सब अखनी अस्थिर है, रुकल है। आ वही चीज के लगी तो अतबे नहीं, अत्ते बड़का हमरा गाँव के इम्पैक्ट पड़ले कि 2 बाजी वार्ड स्तरीय अहाँ के ओकरा बैठक भेले, पंचायत भेले, पंचायत में अहाँ के केंद्र से प्रदेश से इंश्योरेंस के प्रमुख बजायल गेल रहे, वही अहाँ के इंश्योरेंस एजेंट के तो सब आदमी एते एपलके अते बेवकूफ बनल के, मतलब ओकरा अते दबाव दिल के उठलके कि लाज से बेचारा बजू नहीं सके, सब समाज के आगू माफी मांगलके, माफी मांगो का इंश्योरेंस तो अपना घर से आप पैसा रिटर्न तो नहीं करते, वो तो कंपनी लगे, इंश्योरेंस लगे तो सर्टेन कमीशन मात्र है, बाकी पैसा तो इंश्योरेंस के खाता में। आ इंश्योरेंस के जे प्रमुख सब रहे वो डायरेक्ट कल के हम सब तो पैसा रिटर्न नहीं कर सके, हमरा सबके पॉलिसी में नहीं, हम एक आदमी के करबे 2 आदमी के करबे, पूरा देश के हम सब कहाँ से कर सके, ओकरा सबके पॉलिसी में वो चीज़ नहीं, तो मुद्दा मुकाबला में जेते, वो तो कहियो हार मानबे नहीं करते। बेवकूफ तो गलत तक नहीं इंश्योरेंस एजेंट, तो इंश्योरेंस एजेंट एते निर्लज भ जाए कि माफी पूरा समाज से मांग ले
लेकिन अखनो पैसा रिटर्न करे के हैसियत नहीं है। तो वही लेवल पर भगाइल तो आप सबको पूरा गांव के आदमी पहचान चुकल है कि इंश्योरेंस एजेंट की चीज़ है या की केल के गलती, अभी सब इस चीज में प्रश्न है। अवेयरनेस क्रिएट भेले, बहुत लोग सतर्क भ गेले, तो इहो एकटा बड़का काम भेले जी। एहि के अलावा अहाँ एहिना सामाजिक अथी सब में तऽ एक्टिव रहबे करै छै, एखन आरो कुछ भ रहल छै? नहीं, तो एखन आरो कुछ भ नहीं रहल छै। कुछ हमरा सबके जेना ई विकृति सब दिन तो हम कहते रहे छी कि विकृति सफा के ना, सफा केल बिना विकास असंभव से हम रेट के कहते रहे छी। लेकिन वो चीज़ अयन के जे भी जनप्रतिनिधि सब लोग सब वो चीज़ के ओते नहीं दिल आ विकृति साथ में रहबे करल, झोले पार्टी सब रहबे करल। और नया नया विकास, रोड ढलान केला से, नहर बनेला से, नाला बनेला से विकास नहीं भेले। पूर्वाधारे विकास के विकास कहे कि शैक्षिक होबक चाहे, मानसिक हो चाहे, स्वस्थ शिक्षा में, हेल्थ में विकास होबक चाहे, तब ना विकास है। विकास में तो सब किछु होबक पड़ले। तो तेहन चीज सब नहीं क के अहाँ के एक एगो विकास कर रहे। तो वही लऽ हम सब एकटा अखन नगर स्तरीय जेना जहाँ तक हमरा पता चलल कि हरेक विद्यालय में एकटा विद्यालय समिति, शिक्षा समिति रहे आ नगर में नगर स्तरीय शिक्षा समिति रहे। तो नगर स्तरीय शिक्षा समिति में मेंबर सब के रहे हैं के वार्ड अध्यक्ष भेल, जमा वार्ड के मेयर उप मेयर भेल, शिक्षा शाखा से व्यक्ति रहे, प्लस में पालिका में सदस्य सब जे जीतल रहे से सब रहे, हरेक स्कूल सबके हेडमास्टर सब रहे। तो हमारा एहन की अपना विचार है कि हेडमास्टर तो स्कूल के अकाउंटिंग के लागी तो हेबे करे, स्कूल अकाउंटिंग करे रहे, ओकरा कंट्रोल के करे रहे हेडमास्टर के। तो हमर से शिक्षा शाखा ओकरा वो कंट्रोल करे रहे। वार्ड के काम कथी है कि वार्ड के हरेक गतिविधि ओकरा कंट्रोल में जा रहा है, देखे रहे। तो ये व्यक्ति सब वही समिति में कथी लगे, अहाँ तो अपन कंट्रोल में अपना काम करू ना। लेकिन इस समिति में अगर अहूँ सब बैठब तो बैठू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही में इन शॉर्ट कम टीम में अहाँ समाज के जे पढ़ल लिखल व्यक्ति सब लाइक इंजीनियर होए, डॉक्टर होए, सीए होए, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, लॉ में, विभिन्न सेक्टर के, इवन हम फार्मर तक के कह जाए जे फार्मिंग में अच्छा रहे ओकरो अहाँ इंसर्ट करू ना, ओकरो योगदान है ना समाज। बहुत सारा बीएससी एग्रीकल्चर के सेहो स्टूडेंट जी, ओकरो योगदान ओहि में जेते ना, ये व्यक्ति सब ओहि में इंसर्ट हेते। तो जे भी विकृति सब, जे भी अप्ठारोपन सब है अभी शिक्षा गुणस्तर उकासा में, तो अई में तो हमरा सब किसी न किसी धारणा रहते, किसी न किसी सलाह सुझाव रहते। वही स्थानीय तह के जे पढ़ल लिखल युवा सब छै जी, या विज्ञ सब छै कहल हाँ, खाली युवे ने, मतलब एज मैटर नहीं करे, विज्ञता मैटर करे, ओकरो सब के राखऽ पड़ले। वार्ड अध्यक्ष रहे, पालिका अध्यक्ष रहे, उ सब रहबे करते, लेकिन संग संग में उनको सबके विज्ञ सबके सेहो राखऽ पड़ले। तो वही से सुधार हेते। हमरा सबके सलाह कैला कि अब अपना सबके जेना जे आदमी बैचलर मास्टर्स के रहले, एज के 30-35 भऽ रहले, तो ओकर एनालिसिस पावर तो ई है ने। अहाँ जेना मानू अगर एक सीन के लागी अयन सामाजिक फीड चल रहल, तो सामाजिक फीड के ऑनर के तो पता है ना काल के दिन में हमरा केहन पत्रकार चाहिए, ओकरा था है ना। इवन जब 12 क्लास पढ़ के पत्रकारिता अखनी करावे है जर्नलिस्ट बैचलर के, तो ओकरा ई थोड़े था हमरा केहन बन के, जे संस्था चला रहा है तो काल के दिन में हमरा केहन स्टाफ चाहिए, केहन क्वालिटी के, ओकरा था रहे। तो तहिना अपना सबके समाज के गुणस्तर उकासे के लागी, निमन बनवे के लागी, जे अपना अपना फील्ड में विज्ञता सब है ओकरा तो था है। जेना हमरा था है ना काल के दिन में केहन टेक्निकल पर्सन चाहिए, एहन ऑटो कैड चलवा वाला के अब इंजीनियर कहता है, अब तो स्केचअप, वीरे, 3D, इवन रेबिट, इवन आके चले आले कथी आके रेबिट में जना समथिंग एकटा वर्डे बिसरि गेल कि मॉडलिंग समथिंग कथी कहे एकरा, चलो ई टॉपिक के छोड़ दो, ठीक है। हाँ, तो विभिन्न किस्म के ई चीज सब आबि रहल है। तो वन टाइप के वो क्वालिटी भेला इंजीनियर सब ने चाहिए कल के दिन में, जे पहले के स्ट्रक्चर छे अपना सबके देश में, लाइक आरसीसी तैयार शुरू में छेबो नहीं रहे, ओनली ब्रिक मैसनरी रहे, ब्रिक रहे, ब्रिक से पहले तो भित्ता रहे, माटो के रहे। अब तो आरसीसी चले आए, प्री कास्ट चले आए, इवन अहाँ सबके सुने ला मिले हो, सबको के सुने ला मिले ना। जापान में तो 24 घंटा में 24 तला बिल्डिंग कंप्लीट, एक दिन में अते किलोमीटर रेडी। इवन यूरोप सब तो सब प्री कास्ट पर चल रहा है ना। तब तो वही लेवल के इंजीनियर चाहिए, वही लेवल के हाँ मेन पावर क्रिएट करबे तो वो जॉब पेती। तो तई चीज के लागी के अंदाज करते, क्या लग से था है यह विज्ञता सबके लागी ना। मेडिकल सेक्टर में केहन अब हमारा स्टाफ नर्स चाहिए, कि स्टाफे नर्स सब पहले जिका तो सिरिंज से आला मात्रे नहीं रह गए, नया नया इंस्ट्रूमेंट सब चले, तो इंस्ट्रूमेंट वो स्टाफ नर्स वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते
तो ओकर काम नहीं काल्हि के दिन बिल्कुल हर फील्ड में चेंज आबि रहल छै। एआई के अयला के बाद हमरा बुझाय लगभग हर फील्ड के टच तो जरूर कऽ लेलकै है ना। हेल्थ केयर में एआई के बहुत ज्यादा यूज भऽ रहल छै। तऽ आब आइ के हिसाब से टेक्नोलॉजी के बुझऽ वाला आदमी सब सेहो चाही हर एक फील्ड में। तऽ उ अहाँ के बात एकदम हम ओहि से अग्री करै छी। लास्ट में आब अपने सब एते चीज पर बातचीत के लिए हम एकटा अहाँ के इनपुट लेबऽ चाहै छी जे नेपाल में रिसेंटली जेनजी एकटा मूवमेंट भेल छलै, आंदोलन भेल छलै, ओहि पर एज अ युवा समाज में अहाँ सक्रिय छी, तो ओहि पर अहाँ के की विचार? मतलब बढ़िया भेलै, खराब भेलै, ऐसा कुछ पॉजिटिव हेतै या नहीं? कते लोग के इहो कहनाइ छै कि मूवमेंट बढ़िया रहे लेकिन बाद में हाईजैक भऽ गेलै। तऽ ओम जी के की विचार छै? एहिमे हमरा अपना ई लागि रहल यऽ कि सब आदमी के फ्रस्ट्रेशन छलै कि एकटा शोषण करैत करैत, दबाव करैत करैत जे ओली गतिविधि, हम तो पहले कहब ओली गतिविधि जे छलै ने, आगू मन बढ़ल जाइ छलै। एहिसँ पहिले तो राजावादी वाला आंदोलन में दू चारि टा के सटका के बंद कऽ लेलकै। राजबिराज में कोन आंदोलन भेल रहे ओहो में दू चारि टा के टपका के शांत कऽ लेलकै। तऽ तहिना जेनजियो आंदोलन में मन बढ़ल रहे, ओहि हिसाब से ओकर शायद मे भी आदमी सबके बुझेलै कि दू चारि टा के टपकेबै, गोली चलते मरते, बाकी सब आदमी भागि जेतै, शांत भऽ जेतै। लेकिन एहि बेर फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई छलै, ओ क्रोध भऽ कऽ तऽ जे नहि गतिविधि नहि होबक चाही से तऽ भऽ गेलै, घटना घटितै। ओहिके लागि हमहूँ दुखित छी, शायद अहूँ दुखित हेबै। लेकिन ओकर बाद अखनो उपलब्धि केना कहते बनाले वो जेनजी सब जे अपने अपने जे समूह बना रहे, संगठन बना रहे हैं, जे जेनजी सबके 12 क्लास पढ़ने, बैचलर में रनिंग, जरा सबके ने इतिहास पीछा के था, ने आगा के फ्यूचर एनालिसिस प्लानिंग, वो व्यक्ति सब हम देशे चलाएं, से हमरा लगे दोनों को तो पॉसिबल नहीं। तो वही व्यक्ति सबके जे युवा सब में विज्ञता है, मानो वो जेनजी सब तो वोटर भ गए ना, उ सब कैंपियन चलबो, वोटिंग करो, आ निमन व्यक्ति के आप छाना वाला कोशिश करो, सही बुढ़वा पात्र के छाना पड़ो। हाँ, निमन व्यक्ति के छाना तरफ जाओ। अपने कुर्सी पकड़ तरफ जेते तो फेरो ध्वस्त है, लेकिन निमन व्यक्ति के छाना तरफ जेते तो बहुत सुधार रहते, बहुत निक रहते, से हमारा अपन धारणा है। चलो ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा बुझाय अपना सब विभिन्न टॉपिक पर बातचीत के लिए अहिना अहाँ से फ्यूचर में फेर बैस कऽ अहिना गपशप करैत रहब विभिन्न विषय सब पर। और एखन जे अहाँ कऽ रहल छी ओहि के लेल बहुत बहुत शुभकामना है। और फिर से आइ के जे समय देली ओहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। जी अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद से हमरा 2 शब्द राखे के मौका देली।